सभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सीएम हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित किया है। इस दौरान सीएम विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। विपक्ष के जेबों में नोटों के बंडल भरे पड़े हैं। सीएम ने दावा किया है कि परीक्षा प्रणाली में रिफॉर्म में सरकार जुटी है और जिन परीक्षा पर भी छात्रों को आपत्ति है उनकी जांच कराने के लिए तैयार है। सीएम के संबोधन के दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की, जिसे देखते हुए स्पीकर ने सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। मुझे लगता है कि जो सरकार ने निर्णय लिए हैं अध्यक्ष महोदय, रिफॉर्म्स का रद्द करने को लेकर और जांच को लेकर बिल्कुल सरकार की मंशा स्पष्ट है और सरकार निरंतर अपने कदम आगे बढ़ा भी रही है। हम आगे कामों को अंजाम तक ना पहुंचा पाए, इसके लिए इनका अपना जो विपक्षी ताकत है उसका दुरुपयोग करने में लगे हैं, लेकिन कोई चिंता नहीं। भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं, इसलिए हमें अपना काम करते जाना है अध्यक्ष महोदय। और कल जिस तरीके से सरकार और आंदोलनरत छात्रों के बीच में पूरा दिन भर का समय व्यतीत हुआ, आप लोग सदन में व्यवस्था कायम होने नहीं दीजिएगा, सदन की व्यवस्था को कायम करने नहीं दीजिएगा एकदम रहा। और प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है अध्यक्ष महोदय। हमारी मंशा स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय। ये देखिए, व्यापारियों की जमात से आने वाले ये समूह हर एक के जेब में नोटों के बंडल भरे पड़े हैं और उसी नोटों के बंडल के बदौलत ये लोकतंत्र को खरीदना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। चौथी जेपीएससी बैकलॉग 23-25 माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, एफआरओ 11-13 जेपीएससी और एबीपी, ये सभी परीक्षाएं पीटी मेंस हो चुके हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत आ चुका है अध्यक्ष महोदय। आप लोग और टीडीपी के द्वारा जो भी परीक्षाएं हुई है उन सभी का जांच हम कराने के लिए तैयार है और जांच चल भी रही है और उससे भी बेहतर रिफॉर्म के साथ हम लोग आगे जाएंगे अध्यक्ष महोदय, जहां पर हम लोग बड़े बड़े संस्थानों के साथ IIT, IIM, एक्सेलराई जैसे अनेक और प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सलाह मशवरा करके क्या बेहतर तरीके से रिफॉर्म्स लेते हुए एग्जाम कंडक्ट कराए जाए, ये हमने निर्णय लिया है। और झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र अपने प्रस्तावित कार्य दिवस से एक दिन पहले ही खत्म हो गया। सत्र 6 अगस्त से 12 अगस्त तक प्रस्तावित था, लेकिन मंगलवार को भारी हंगामे को देखते हुए सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि आज भोजनावकाश के बाद सदन के नेता मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान भी विपक्ष की नारेबाजी लगातार जारी रही। विपक्ष की लगातार नारेबाजी के बीच मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान ही सत्ता पक्ष भी वेल में आ गया। एक तरफ हंगामे के बीच मुख्यमंत्री का संबोधन चलता रहा तो दूसरी तरफ दोनों ओर से नारेबाजी चलती रही। तो मानसून सत्र अपने प्रस्तावित कार्य दिवस से एक दिन पहले ही खत्म हो गया है। 6 अगस्त से 12 अगस्त तक इसे चलना था, प्रस्तावित था, लेकिन मंगलवार को ही भारी हंगामे के चलते सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा है। हालांकि आज भोजन अवकाश के बाद सदन के नेता मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान भी विपक्ष की नारेबाजी लगातार जारी रही। ये मानसून सत्र एक लघु सत्र है। राज्य में छात्रों की समस्या, किसानों की समस्या, सुखाड़ की समस्या, हमें ये उम्मीद थी, सरकार ये चाहती थी कि अनुपूरक बजट पर जब चर्चा हो तो इस पर विपक्ष सार्थक चर्चा करे, लेकिन राज्य के विपक्ष को न तो छात्रों से कोई लेना देना है और न ही राज्य के किसानों के हित के बारे में
सोचना है। इन लोगों ने छात्र के आंदोलन को भी बदनाम किया है। दूसरे राज्यों से लोगों को बुला करके कल के आंदोलन में शामिल किया है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाए। माननीय सदस्यगण, बहुत ही भारी और दुखी मन से सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। और सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने निराशा जताई। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और दावा किया कि सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित है। उन्होंने बीजेपी के शासनकाल में हुई नियुक्तियों पर सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी को सच में सामना करने में परेशानी हो रही है। हर सवाल का जवाब हमारे पास है विपक्षों का, लेकिन इनका जो महत्वाकांक्षाएं हैं इतनी बड़ी हैं और इस कदर है कि इनको सच से सामना करना बहुत कठिन हो रहा है। उसी का ये पीड़ा का ये असर है कि आज सदन समय से पहले समाप्त की गई। मुझे ऐसा लगता है। और सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार के पास विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए कुछ नहीं था और इसी वजह से विधानसभा को समय से पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर बाबूलाल मरांडी ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब तक पूरे मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक इसका निष्पादन नहीं हो सकता। साथ ही पिछले 5 सालों में हुई जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाओं को लेकर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। इससे तो बिल्कुल स्पष्ट है कि छात्रों का, नौजवानों का और झारखंड के लोगों की सरकार के पास समस्याओं का उत्तर देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। और इसलिए आज साफ दिखा कि सत्ता पक्ष के लोग ही नहीं चाहते थे कि सदन चले और विधानसभा अध्यक्ष ने अनिश्चितकाल के लिए सदन का क्या कहते उसको स्थगित कर दिया। तो ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि भाई सरकार जनता के सवालों का जवाब देना नहीं चाहती है। उनको लगता है कि विधानसभा चलेगी, विरोधी दल के विधायक आवाज उठाएंगे, बाहर में आवाज उठाएंगे, अंदर में आवाज उठाएंगे। इस आवेश से उत्तर देना ना पड़े, उससे अपने आप को बचना और उसका एक ही मात्र रास्ता उनको सूझा कि विधानसभा का सत्तावसान कर दिया जाए। और विपक्ष के साथ साथ राहुल गांधी ने भी इस लाठीचार्ज को गलत बताया और अपने ही समर्थन वाली सरकार पर सवाल खड़ी कर दिए। राहुल गांधी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, छात्रों पर लाठीचार्ज करना गलत है, शांतिपूर्ण विरोध करना छात्रों का अधिकार है, झारखंड सरकार छात्रों की बात तुरंत सुने। कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, इसके बावजूद उन पर लाठीचार्ज किया गया। अंबा प्रसाद ने जेपीएससी में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रों की सभी मांगें जायज हैं और कांग्रेस छात्रों की मांगों का समर्थन करती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देश में नियुक्त होने के सरकार के तर्क पर भी अंबा प्रसाद ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि घोटाला हो। अंबा प्रसाद ने सरकार से छात्रों की बात सुनने और उनकी जायज मांगों पर विचार करने की मांग की। जब छात्र एकजुट हुए हैं जायज मांग को लेकर, मैं उनके मांगों का पूरा समर्थन करती हूँ और कांग्रेस पार्टी
या हमारे नेता राहुल गांधी जी भी, जो लाठीचार्ज हुआ, जो अश्रु गैस, टीयर गैस जो छात्रों पे छोड़े गए, जो पीसफुल प्रोटेस्ट पे छात्र थे, तो हमारे नेता ने भी उसका कड़ा निंदा किया और किसी भी तरह का इस तरह का हिंसक कार्रवाई पे उन्होंने बोला कि हम इसका पूरा निंदा करते हैं। ये बहुत दुखद है। हम छात्रों के साथ हैं, हम खुद यूथ हैं, युवा हैं और खुद अभ्यर्थी रह चुके हैं। हम छात्रों के उनके जायज मांग में, उनके जब तक मांग पूरा नहीं होगा, हम उनके साथ रहेंगे। तो जेपीएससी पर महासंग्राम लगातार जारी है और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। जेएसएससी जेईई पेपर लीक मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। 2022 में जेएसएससी जूनियर इंजीनियरिंग परीक्षा में पेपर लीक का यह पूरा मामला परीक्षा संचालन एजेंसी का संचालक गिरफ्तार कर लिया गया है। एजेंसी के निदेशक अरुण कुमार गिरफ्तार हुए हैं। मुंबई से एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार किया। 3 जुलाई 2022 को आयोजित हुई थी 1289 पदों की परीक्षा से पहले आंसर की वायरल हुई थी। पेपर लीक के बाद जेएसएससी ने परीक्षा रद्द कर दी थी। घटना में पटना में अभ्यर्थियों को उत्तर रटवाने का भी खुलासा हुआ था। परीक्षा संचालन एजेंसी की मिली भगत के लिए साक्ष्य मिले। मामले में पहले ही 5 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी की छापेमारी भी लगातार जारी है। तो रांची से बड़ी खबर है। जेएसएससी जेईई पेपर लीक मामले से जुड़ी यह बड़ी गिरफ्तारी। 2022 में जेएसएससी जूनियर इंजीनियर परीक्षा में पेपर लीक का यह पूरा मामला परीक्षा संचालन एजेंसी का संचालक गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी के निदेशक अरुण कुमार गिरफ्तार कर लिए गए। मुंबई से एसआईटी ने गिरफ्तार किया। 3 जुलाई 2022 को 1289 पदों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा से पहले आंसर की वायरल हुई थी। पेपर लीक के बाद जेएसएससी ने परीक्षा को रद्द किया। पटना में अभ्यर्थियों को उत्तर रटवाने का खुलासा हुआ। और रुख करते हैं अगली खबर का। जेपीएससी विवाद को लेकर, छात्र आंदोलन को लेकर अब एबीवीपी कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर आए हैं। विधानसभा मार्च के लिए निकले एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन किया, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा गया। इस दौरान दोनों तरफ से धक्का मुक्की की तस्वीरें देखने को मिली हैं। एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की ये तस्वीरें समा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। करीब 3 घंटे तक ये सब चलता रहा। इस दौरान यातायात व्यवस्था प्रभावित रही है। कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान काले झंडे भी दिखाए। पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं की ये भिड़ंत इस समय इन तस्वीरों में देख रहे हैं आप। तकरीबन 3 घंटे तक ये संग्राम चलता रहा और जब ये संग्राम चला तब तक सड़क जाम रही, यातायात प्रभावित रहा। कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं। जेपीएससी पीटी रिजल्ट में हुई गड़बड़ी और जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में हुई धांधली को लेकर जो छात्र हैं वो आंदोलन पर है। तो वहीं छात्रों पर कल विधानसभा मार्च के दरमियान हुए लाठीचार्ज के बाद जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं वो आज सड़कों पर उतर चुके हैं और उसके बाद तमाम जो कार्यकर्ता हैं, कई कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है। फिलहाल पुलिस उन्हें बस से यहां से ले जाने का प्रयास कर रही है। हालांकि बस को ले जाने में भी पुलिस को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, वो बसों के सामने आ जा रहे हैं और बस को ले जाने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो कुछ ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है अब तमाम छात्रों को यहां से ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। किस तरह से को यहाँ से ले जाया जा रहा है? हम लोग शांति से मार्च निकाल रहे थे, हम लोग को ना ही मार्च निकालने दिया, डिटेन करके सभी कार्यकर्ताओं को अंदर कर लिया है। अभी हम लोग की लड़की कार्यकर्ताओं को अंदर कर लिया है। एक भी महिला पुलिस नहीं थी। बिना महिला पुलिस की जेंट्स पुलिस लोग उन लोग को अंदर किया हुआ है। आप लोग किस तरह से हेमंत सरकार को, आज के युवा विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता जिस तरह से भविष्य के साथ खेलने का काम कर रही है, झारखंड सरकार 2029 में उठाओ। तो ये कुछ झारखंड पुलिस ने महिलाओं को अरेस्ट किया बस के अंदर। एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं है, एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं है और झारखंड पुलिस ने महिला कार्यकर्ताओं को अंदर किया है। ये गलत है और ये भी लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है।
ये तस्वीरें हैं, देख सकते हैं इन छात्र को भी जो पुलिस की लाठी का चोट लगा है। कैसे, कहाँ? मैं जब लेट गया गाड़ी के सामने नहीं जाने देने के लिए, तो मुझे पुलिस कर्मियों के द्वारा उठा के ले जाया जा रहा था, तब एक पुलिसकर्मी ने पीछे से मुझे वार किया। यहाँ तो चोटें भी लगी हैं और तमाम जो कार्यकर्ताएं हैं उन्हें डिटेन भी किया गया है। फिलहाल यहाँ से बस से तमाम जो डिटेन किए हुए कार्यकर्ता हैं उन्हें ले जाने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। अब देखना होगा कि इस आंदोलन में आगे की क्या रूपरेखा होती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। रांची में कल हुए पुलिस लाठीचार्ज के बाद अब घायलों के इलाज की तस्वीर भी सामने आ रही है। लाठीचार्ज के बाद 3 लोगों को रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विमलेश कुमार ने बताया कि तीनों की स्थिति फिलहाल सामान्य है। कुछ लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी थी, जिसके बाद उनका इलाज किया गया। इलाज के बाद तीनों की हालत ठीक बताई जा रही है। यानी प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के बाद अब अस्पताल में भर्ती कराए गए लोगों की स्थिति सामान्य है। हाँ, करीब 3 लोग आए थे धरना स्थल से, और तीनों की जांच वगैरह और ट्रीटमेंट सब सही ढंग से चल रहा है और अभी सब लोग नॉर्मल हैं। देवेंद्रनाथ महतो की स्थिति अच्छी है, थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस था, लेकिन वो भी करेक्ट कर लिया गया है। और झारखंड में बीजेपी का बंद भी लगातार जारी है। रांची में अलग अलग चौक पर बीजेपी के बंद की तस्वीरें सामने आई। बीजेपी के कार्यकर्ता सुबह से ही रांची में छात्रों पर हुई लाठीचार्ज का विरोध करते रहे। तो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ चुकी हैं। ये तस्वीरें 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये बीजेपी के बंद की तस्वीरें हैं। किशन चौक की पहली तस्वीर देख रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टायर जलाए हैं, आगजनी की है। दूसरी तस्वीर आप हरमू चौक की देख रहे हैं। तकरीबन वही तस्वीर हरमू चौक पर भी नजर आ रही है। और अरगोड़ा चौक की तीसरी तस्वीर, जहां बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की है। और 4 तस्वीरें आप देखिएगा। सिमडेगा की देखिए पहली तस्वीर, जहां पर प्रदर्शन चल रहा है। धनबाद में भी युवा विरोधी हेमंत इस्तीफा दो, इस तरह के बैनर पोस्टर नजर आए हैं, लोग सड़कों पर नजर आए। चाईबासा में एकदम सन्नाटा नजर आ रहा है, बाजार बंद है और जो भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं वो बीजेपी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। हालांकि जब छात्र स्कूल की छुट्टी के बाद निकल रहे हैं तो उन्हें रास्ता भी दिया जा रहा है। गुमला की भी तस्वीर देखिएगा। और उसके बाद 5 और तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। गिरिडीह की तस्वीर, पहली तस्वीर, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर, कमल छाप झंडा लेकर सड़कों पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। हजारीबाग की तस्वीर देखिएगा, चौक पर बैठे हुए बीजेपी कार्यकर्ता। बोकारो में भी ये तस्वीर नजर आई है, ट्रक को रोक दिया गया है, यातायात रोक दिया गया है और बीजेपी कार्यकर्ता बोकारो में सड़क पर बैठ गए। रामगढ़ की भी तस्वीर देखिएगा। उसके बाद लोहरदगा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंद को सफल बनाने की भरपूर कोशिश की है। रांची में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कई छात्र घायल हो गए। छात्रों के घुटनों और कमर पर चोट के निशान हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। उनका आरोप है कि प्रशासन ने लाठीचार्ज नहीं करने का भरोसा दिया, लेकिन रात में अचानक से लाठीचार्ज कर छात्रों को खदेड़ना शुरू कर दिया। छात्रों ने महिला प्रदर्शनकारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज की और घायल छात्रों ने घटना को लेकर अपनी आपबीती भी बताई है। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ सड़क पर पड़ा हुआ छात्र नजर आ रहा है जो संभवतः पुलिस की लाठी से चोटिल होकर नीचे गिरा है, और दूसरी तस्वीर, पैरों में चोट के निशान है, पैर जख्मी हो चुके हैं, हाथों पर चोट के निशान है। ये जो शख्स अपने ऊपर हुए लाठीचार्ज के निशान दिखा रहा है, कोई पीठ पर निशान लेकर घूम रहा है, किसी के गले के पास निशान है। तो तमाम तरह की जो लाठीचार्ज में चोटिल हुए छात्र, उनकी तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तरीके से कायरतापूर्ण अगर मार होगा स्टूडेंट को तो दर्द तो जाहिर तौर पे है कि वो भी लाठी से मारा गया है सर। एक होता है पुलिस के पास नॉर्मल फाइबर की लाठी, उससे नहीं मारा है, लेकिन मारा गया है लाठी से, समझे, और कमर पे भी मारा गया है सर। हमारे सर रोहित सर भी थे। 15 से 10 गाड़ी पुलिस विधानसभा में घुसती है, ब्रूटली तरीके से उधर से स्टूडेंट्स को इतना गंदे तरीके से दौड़ाया जा रहा था। उसमें महिलाएं भी थी, कुछ लड़कियां भी थी हमारे साथ में, बहनें। और स्पेशली सर वो एरिया विधानसभा का एरिया में नहीं आता है। हम लोग को बाउंड्री से दौड़ा के
और खेत में रात में पूरा दौड़ा के मारा गया। ये एक तो पैर में लगा, ये हाथ उठ नहीं रहा, हाथ में इतना बेरहमी से मार मारा है उन लोगों ने। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। सिटी एसपी का आदेश था कि आप लोग यहाँ बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो हम लोगों ने विधानसभा के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे और सारा लाइट बंद कर दिया गया, मीडिया कर्मी को बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद लगभग हजारों की संख्या में पुलिस प्रशासन आती है और बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करती है और वो छात्रों को खदेड़ खदेड़ का मारने का काम पुलिस प्रशासन करता है। ऐसे रोके तो, और दूसरी बात इधर गर्दन में भी मारा, यहाँ से चोट लगा हुआ है, हमारा ये निशान बना हुआ है। वो दौड़ रहे थे, जब हम बाबू बैठे हुए थे, उठने की कोशिश की तब ये मारा। गाली गलौज बोल ही रहा था, वो गाली गलौज बोल के ही मार रहा था। ऐसा अभद्र गाली दे रहा था, ऐसा देना नहीं चाहिए उसको। फीमेल लेडीज फोर्स होना चाहिए था, लेकिन मेल में मेल ही सब। वहाँ लेडीज फोर्स नहीं थी और लड़कियों लोग को ऐसी ऐसी गाली दी गई ना प्रशासन के थ्रू से कि क्या बोला, जब बोला भी नहीं जा सकता है। लाइट बंद करके मारा गया और लाइट बंद करके, फ्लैश लाइट बंद करके, कैमरे बंद करके मार। और विपक्ष के नेताओं ने भी इस लाठीचार्ज को गलत बताया और हेमंत सरकार से तानाशाही बंद करने की अपील की, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष पर ही हमला बोला जा रहा है। आशा है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर मिले। कल माननीय मंत्री सुदीप जी ने बड़े विस्तार से और स्पष्ट रूप से सरकार के पक्ष और छात्रों की मांगों का लगभग 95 से 98% पर सहमति की बात बड़ी स्पष्टता से उन्होंने रखा। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद छात्रों का प्रदर्शन था, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था और उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कुछ अराजक तत्व जो इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजा गया था, ऐसे लोगों ने उपद्रव फैलाने का प्रयास किया। इसके बाद हल्के फुल्के प्रशासन को बल का प्रयोग करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैंने जीवन में पहली बार देखा कि प्रदर्शनकारियों को लौटने के लिए सरकार और प्रशासन ने गाड़ियों की व्यवस्था की। शांतिपूर्ण ढंग से इस झारखंड के नौजवान जब मार्च कर रहे थे तो सरकार ने कटेली तार लगा दिया था। कटेली तार तो भारत देश के बॉर्डर पर लगता है, जहां घुस तो आतंकवादी नहीं आवे। झारखंड के वो नौजवान हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और वहां कटेली तार लगा करके रोक रहे थे, लाठी गोली चला रहे थे। और इसके बाद भी आखिर उसका जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री को आकर के सदन में यहाँ जवाब देनी चाहिए। मुख्यमंत्री आवे, आखिर कटेली तार किनके आदेश से सरकार लगाई हुई थी वहां पर? अध्यक्ष महोदय, ये मुख्यमंत्री को आकर के सदन में